भाई रेमेडीज ले लेते हैं, अब बहुत लंबा हो गया बिल्कुल बिल्कुल सर। नॉर्मली राजस्थान से चला था ये, जो एक्सेस किया था इन्होंने R&D करके की रेमेडी निकाली थी, दरवाजे बंद वाली। राजस्थान में ना सबसे ज़्यादा थी ये चीज़ें एक टाइम पे, और ये आसपास उड़ती रहती थी। और घर पे कोई खाना बना रहा है ना, अंदर घुस जाती सीधा। नींबू यूज़ होता है खाने में, दरवाज़ा खुला हुआ है, 1 सेकंड में अंदर है। और दरवाज़ा हम जैसे अभी मंत्रित भी कर लेते हैं ना घर को, मीनवाइल अगर दरवाज़ा खुला हो तो एंटिटी अंदर घुस जाएगी बाहर, वो नहीं देखेगी कि घर बांध रखा है। नॉर्मली जैसे गलावा बांधते हैं हम, एक उपाय है 108 हनुमान चालीसा, कोई भी कर सकता है घर पे, पढ़ लिए और सारी एनर्जी आपके आ जाती है बोल में, फूंक मारा और वो चार्ज हो जाती है गलावा, और उस गलावे को आप दरवाजे के डायमेंशन पे ऐसा बांध दो, घुसेगी नहीं एंटिटी। ये प्री एग्जिस्टिंग एंटिटी अगर घर में है, ये उसके लिए ये रेमेडी। आप देखोगे घर से निकलती कैसे है वो, आप एक आधे मेंबर को घर पे जरूर सपना आएगा कि दुम दबा के भाग रही है वो। हनुमान जी बहुत बड़ी इमेंस पावर है, बहुत। मैंने ये चीज़ें, मैं हर किसी के अपने फेवरेट गॉड होते हैं ना, मेरे फेवरेट गॉड हनुमान जी बाद में बने हैं, जब मैंने रियलाइज़ किया कि यार खतरनाक बंदा है, क्योंकि उनसे सबसे ज़्यादा मतलब उनका झेल ही नहीं पाते, उनका तेज़ ही नहीं झेल पाते। हनुमान जी जिंदाबाद सिस्टम है मतलब। और हनुमान जी को अगर आप ध्यान रहे हो, अगर अंजनी माता या राम जी का नाम ले लिया तो वो आपको टच नहीं करेगी एंटिटी, क्योंकि हनुमान जी खुद नहीं आते, बिजी रहते, सिफारिश लगवानी पड़ती है, या तो माँ की मानते हैं या भगवान राम की। अगर आपने नाम ले लिया कि अंजनी माता मेरी बात नहीं सुन रहे, ये करके ये काम हो जाए, उसी वक्त काम होगा, उसी वक्त। अगर कोई बंदा कह रहा है ना घर में बीमारियाँ हैं, एंटिटीज़ दिखना ज़रूरी नहीं है सर, बरकत उड़ जाना घर की, पैसा आउटकम, पैसा खर्चा हो रहा है पर आ नहीं रहा, बीमारियां हो रही हैं, और ऐसी इलनेस जिसका नाम ही नहीं सुना कभी, मतलब ऑल ऑफ अ सडन पता चल रहा है भाई बंदे को कैंसर हो गया रनिंग करते हुए बंदे को। तो ये चीज़ें दूर भी ऐसे ही हो जाती हैं। आपको पता, फलाना बाबा उसके पास गए, भाई कैंसर ठीक हो गया। ये क्यों ठीक हो गया? क्योंकि कैंसर, जिसको कैंसर था वो आत्मा घुसी हुई थी बंदे में, समझ रहे हो? वो अगर एंटिटी कैंसर से मरी है तो ऑब्वियसली कैंसर कैरी करके घूम रही है ना वो। तो जैसे ही अगर पोजेशन करती है तो कैंसर आएगा घर पे, और जैसे निकलेगी कैंसर चला जाएगा, चाहे एडवांस स्टेज का हो। तो रादर ये चीज़ों को पहले ही ट्रिगर कर दिया जाए। सिंप्लीफाइड हैं ये चीज़ें। और बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आपके घर में एक हम मटके रखते हैं ना सर, मटके के ऊपर जो ढक्कन होता है, पानी, हमने पानी पी लिया, बच्चों की आदत होती है ढक्कन नीचे रख दिया, वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है वो चीज़, ढक्कन, मटके का ढक्कन नीचे ज़मीन पे रख दिया, पानी पी लिया, निकल गए। ये बड़ी सिंपल बातें हैं, बट अगर ये चीज़ें ट्रबल शूट कर ली हमने, आसपास नहीं फटकेगी, आसपास भी नहीं फटकेगी। और बहुत सारी सिंपल रेमेडीज़ है सर, आप किसी भी एपिसोड में टाइम लेके मेरी रेमेडीज़ मैं आपको भेजूंगा, मैंने लिखी हैं और ये प्रूवन है सर। मैंने हम इसी एपिसोड के एंड में राइटिंग में लगा देंगे फोटोज। 106 के आसपास रेमेडीज़ हैं, और शानदार रेमेडीज़, सारी चीज़ घर पे मिलेगी बंदों को। और जिसके घर में बुरे हाल हो रहे हो ना, वो भी याद करेगा कि भाई बंदा चीज़ बता गया था। रिमोट एरिया है, एंड सतलुज सुना होगा दरिया आपने, वो सतलुज भी कहते हैं, वहाँ पहुँचते पहुँचते थक जाता है, मतलब एक बिल्कुल छोटा सा हो रह जाता है, क्योंकि वहाँ सीधी बस भी नहीं जाती मेरे एरिया में। आपको बस भी नहीं मिलेगी जिस पे फाजिल का लिखा हो। बहुत ज़्यादा रिमोट एरिया, बट बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, आई डोंट नो व्हाई वो दे फील शेम अबाउट टेलिंग दैट दे बिलोंग टू फाजिल्का। मलाइका अरोड़ा है, शी इज़ फ्रॉम फाजिल्का। अच्छा, मलाइका अरोड़ा अरबाज खान की जो एक्स वाइफ थी। मेहंदी हसन साहब थे सर, बहुत बड़े सिंगर, बहुत बड़े सिंगर थे वो, गुलाम अली जी के गुरु, वो फाजिल्का से हैं। मंदिरा बेदी जी फाजिल्का से हैं, और वो सब आर्मी बैकग्राउंड, मैं भी आर्मी बैकग्राउंड का हूँ, मेरी फैमिली, मैं आई बीन टू आर्मी स्कूल, वो सारे मेरे इनफैक्ट मेरे स्कूल से ही पढ़े हुए हैं। बहुत मतलब कंजर्वेटिव सा इंडस्ट्री है नहीं वहाँ पे, सिर्फ एग्रीकल्चरल लैंड है। जो लोग रहते हैं वो, उनके पास अभी बस ये टशन रह गया कि दे बिलोंग टू फाजिल्का, और वहाँ पे जेन्युइनली लोग एग्जिस्ट करते हैं जिनके पास अभी भी 500-700 बीघा ज़मीन है। एंड सबसे बड़ी चीज़, फाजिल्का हमारे मतलब किन्नू फ्रूट हम खाते हैं ना, एक मतलब उसको इंडियन ऑरेंज बोल देते हैं, इंडियन वर्जन ऑफ ऑरेंज। फाजिल्का 55% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन किन्नू दे रहा है इंडिया को। और सिर्फ 4 घर हैं जो दे रहे हैं सारे इंडिया को 55% किन्नू। 700 बीघा ज़मीन वाले, किला बीघा इज मतलब छोटा यूनिट है, किले जिसको पंजाबी में किला बोल देते हैं। एक किला लाइक 4600 स्क्वायर यार्ड्स, 700 किला ज़मीन है भाई ये तो बहुत मैसिव है यार, बहुत ही ज़्यादा। मैसिव। वहाँ पे
लोग वही रह गए हैं जिनकी सस्टेनेबिलिटी ऐसी है कि उनके पास मतलब वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं। अदरवाइज फाजिलका में कुछ नहीं रह गया, कुछ भी नहीं। आप मतलब जॉब के नाम पे, पॉसिबिलिटीज़ के नाम पे इज़ नथिंग। सिर्फ एक बॉर्डर है और वहाँ से सबसे ज़्यादा मतलब बदनाम बॉर्डर है। कितना दूर है तुम्हारे फाजिलका से पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वैसे? आप ये मान लो कि मेरे गांव का जो गुरुद्वारा साहिब है, एक बार हम सुबह सुबह 5 बजे नॉर्मली पाठी साहब 5:30 पौने 6 बजे पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। सिमिलरली मोहम्मडन्स जो है वो वही सुबह अजान शुरू होती है। एक बार मेरी मदर कह रही है कि आज पाठ छेती शुरू, मतलब जल्दी शुरू होगा। शी वाज स्पीकिंग इन पंजाबी, मतलब 4:45 बजे के आसपास। तो सुन रहे, कहते हैं पाठ जैसा पाठ भी नहीं लग रहा, और लिटरली अजान आ रही गुरुद्वारे के अंदर, जो कि बड़ी अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। देखो, बट वो कैच कौन सी फ्रीक्वेंसी कर रहा था? पाकिस्तान की। जैसे हमारा फाजिलका शहर है जेन्युइनली 3 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द बॉर्डर पाकिस्तान। वहाँ का पहला शहर है हवेली, और जो करतारपुर साहब का कॉरिडोर है जो मोदी जी ने अभी खुलवाया है, वो कॉरिडोर भी वही है सारा। और एक उसके बाद जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट पहले फिरोज़पुर था, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लायलपुर है। हमारे फाजिलका में कुछ ऐसे स्वीट शॉप्स हैं जो पाकिस्तान की, सिर्फ पाकिस्तान की मिठाइयाँ मिलती हैं। आई विश मैं आपको खिलाऊंगा। एक तोशा करके मिठाई आती है, बहुत ही मशहूर है, आप किसी से भी सुनोगे फाजिलका। और एक जुत्ती, गुरदासमान साहब जो है वो, उन्होंने सारी लाइफ होगी उनको, वो सिर्फ फाजिलका की जुत्ती पहनते हैं। लेदर की जुत्ती सर फाजिलका की टॉप ऑफ द वर्ल्ड है, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मतलब मैंने देखी है यहाँ मेरे शहर से फाजिलका से जुत्ती ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड इंपोर्ट होती। अच्छा। और जैसे बॉर्डर इतना क्लोज है तो लोग करते हैं कोशिश टापने की, या उधर से या इधर से? बिल्कुल करते हैं। कई बार क्या, अब मेरी ज़मीन कुछ बॉर्डर के ऊपर है एग्जैक्टली, तो रेजिमेंट्स जो आर्मी की चेंज होती है ना, तो डिपेंड करता है। अगर कुछ स्ट्रिक्ट रेजिमेंट आ गई, जैसे अभी गोरखा राइफल्स आ गए थे बीच में, अदरवाइज पहले जाट रेजिमेंट होती थी। मेरे फादर के फ्रेंड्स थे सारे लेफ्टिनेंट ब्रिगेडियर, तो पापा जब जाते थे कई बार फार्म हाउस, तो हमने कई बार दोपहर को लंच पहुंचाना उनका, तो कभी ऐसा हमें रिस्ट्रिक्शन फील नहीं हुआ, मतलब स्ट्रेट अवे जाके लंच दे देते थे। और पिछली बार मेरे पापा ऑल ऑफ अ सडन चले गए, कह रहे मैं खेत चक्कर मार के आऊँगा, तो वहाँ गोरखा राइफल्स रेजिमेंट आ गई थी, उन्होंने पकड़ लिया, क्वार्टर गार्ड में ले गए, जो आर्मी की जेल होती है। और गॉड नोज़ वो क्या ही करते हैं, उनका इंस्पेक्शन किस हिसाब का होता है फौजियों का, आप इमेजिन नहीं कर सकते। और सारा दिन बैठे रहे, नेटवर्क वहाँ आता नहीं, जैमर लगे हुए हैं, और इतने स्ट्रिक्ट जैमर। और बॉर्डर के नाम पे जो, मतलब वहाँ पे 6 साढ़े 6 बजे के बाद जो BSF है वो अपने कंटोनमेंट्स में या मोर्चे बने हुए हैं, जो बंकर्स बने, उनमें वापस आ जाती है। वहाँ पे 22,000 हार्ड्स की वायरिंग है, वो उनमें बस स्विच ऑन कर देते हैं वायरिंग को, और वो उसकी मतलब वो इतनी दूर से, मतलब लाइक 4 कदम की दूरी से बंदा खींच लेती है अगर आसपास भी आ जाए वायरिंग के। हाँ, बट कहने वाले कहते हैं कि अब इन्वेजन इस तरीके तक हो रहा है कि कुछ पर्टिकुलर रीजन है जो वायर का, उसको वो हैक करके, लाइक उसको डिसमेंटल करके वहाँ से ट्रैफिकिंग हो रही है, वहाँ से हेरोइन आ रही है, विच इज़ अ वेरी सैड ट्रूथ अबाउट पंजाब। हमारा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, जिसको चिट्टा भी बोल देते हैं, चिट्टा। और सबसे ज़्यादा वही हो रही है। हमारे गाँव में ही कुछ घर थे ऐसे जो शुरू हुए थे पहले। एक आदमी सुबह उठ के, एक लेमैन अपने खेत जा रहा है और उसको ऑल ऑफ अ सडन एक पॉली बैग मिलता है अपने खेत में, और उसको पता चल रहा है कि ये भाई इसकी इंटरनेशनल मार्केट में 92 करोड़ कीमत है। जिसको ये नहीं पता था कि शाम को भाई घर क्या लेके जाना है, खाना क्या है, आज टमाटर नहीं है घर पे, प्याज नहीं है, ऑल ऑफ अ सडन उसको 92 करोड़ रुपए की हेरोइन मिल गई। ये उड़ता पंजाब में जो फर्स्ट सीन होता है ना जी, क्योंकि पाकिस्तान में सर एक मतलब इस लेवल का अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है कि वहाँ जो अच्छे एथलीट्स हैं, जेन्युइनली वो अच्छे एथलीट्स को वो हायर कर रहे हैं, सिर्फ जेवलिन थ्रो वाले, हैमर थ्रो वाले, डिस्कस थ्रो वाले अच्छे जो एथलीट्स हैं, उनको यही काम के लिए हायर कर रहे हैं। उनको एक ही बार एक शॉट में इतने पैसे मिल जाते हैं, और वो प्रॉपर कंपस, बड़े ऑर्गेनाइज्ड हैं, कंपस फॉलो करते हैं। जिसके खेत में जानी है चीज़, उसको पहले कॉल चला जाता है। मतलब एकदम एक्यूरेट है सर अब तो मतलब इतने प्रोमिनेंट हो गए हैं, वो एग्जैक्ट उसी जगह पे गिरेगी जहाँ वो बोलेंगे। हाँ, और पहले हमें पता लगा, जैसे कुछ घर हैं हम, तब हमने सब मतलब गांव के लड़कों ने मिलके थोड़ा एक मिशन शुरू किया कि यार फ्री करते हैं गांव को इन चीज़ों से। तो वो पॉलिटिकली हमें पता चला, इतने साउंड थे बंदे, और साइकिल पे बंदा जा रहा है, आप हमारी आदत होती है, जजमेंटल हो जाते हैं हम कि इसके पल्ले क्या ही होगा, साइकिल है, मतलब बड़ा सिंपल लिविंग। बट जब उसके कॉलर को हाथ डाला हमने कि तू ये काम करता है, तो गॉड नोज कौन से मंत्री का फ़ोन नहीं आ गया हमारे पास सर, और हमें ये रियलाइज़ करवा दिया था कि बोले तो शाम को गोली मार देंगे, अपना बैठ जाओ आराम से,
ये क्रांतिकारी अपना एटीट्यूड बाहर लेकर निकलो यहाँ से, इतना तगड़ा नेक्सस चल रहा है वहाँ पे। एनीवेज भाई, ये तो वहाँ की सैड रियलिटी है। इस मुद्दे पे तो हम बात करने नहीं बैठे। आज हम बैठे हैं आपके साथ, कुछ एक आपकी नेटिव प्लेस पे कुछ ऐसी चीज़ हुई जो हम खास सुनना चाहते हैं, और जनता भी इसलिए हमारे साथ बंधी हुई है इस टाइम। तो चालू करते हैं, क्या हुआ था, कब की बात है, डिटेल में बताइए हमें। जब से मैंने होश संभाला मेरे को ना कुछ और चीज़ें लगती थी, दिखती थी। एंड अभी जो चीज़ें, क्योंकि मैं अब प्रोफेशनली इसको अडॉप्ट कर चुका हूँ, मैंने एस्ट्रोलॉजी में डिग्री कर रहा हूँ, PhD डॉक्टरेट, स्पेशली मैंने एक मतलब कोर्ट में रिट भी फाइल करी है। कुछ सिंप्लीफाइड रेमेडीज़ के मैं आपको बताऊँगा। जैसे आजकल स्टोन्स के नाम इतने कॉम्प्लिकेटेड बता देते हैं, गरीब आदमी पहले तो परेशान होता है, घर पे नेगेटिविटी होती है, ऊपर से वो जाता है किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, वो ऐसा नाम ले देता कि भूत भी तरस खा जाए, वो भूत भी उसके घर वाला ये बोलेगा भाई तू छोड़, इसके चक्करों में पड़ रहा है स्टोन के, मैं खुद ही चला जाता हूँ। सिंप्लीफाइड रेमेडीज़ होती हैं सर हमारे घर पे, कई ऐसी चीज़ें हैं जिनसे नेगेटिविटी ख़त्म हो सकती है। एंड वो जेन्युइनली वो ग्राउंड लेवल पे वो चीज़ें मेरी आजमाई हुई हैं। कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं पेटेंट करवा रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन रेज किया है कोर्ट में। एंड मेरे गुरु थे, ही इज़ नॉट, मतलब अभी है नहीं वो दुनिया में, राजन शेरगिल जी थी सर, वो एस्ट्रोलॉजर थे, बहुत बड़े, कनाडा से थे वो। तो मैंने उनके साथ 6 साल लगाए सर लुधियाना में। तो उन्होंने, मतलब मेरे फादर के फ्रेंड थे वो, मतलब इकट्ठे रहते थे वो टोरंटो में। तो उन्होंने मुझे ये बोला था कि मैं फ़ीस नहीं लूँगा तेरे से, सीखना तो सीख ले। मेरे को ये होता था कि चलो मैं चाय पानी पिला दिया करूँगा उनके ऑफिस में, कुछ तो मुझे रीपे करना पड़ेगा। बट उन्होंने मेरे से ना तो फीस ली, मुझे ट्रीटमेंट भी VIP मिला, पर मेरे को ये चीज़ मिली थी कि भाई ये फ्री में सीख रहा हूँ ना, तो मैं पैसे लेके मतलब अप्लाई नहीं करूँगा कभी, फ्री में ही लोगों की हेल्प करूँगा। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा हूँ सर। और मेरे को चीज़ें फ्रॉम द क्लास, मेरे को 6th स्टैंडर्ड से मेरे को दिखने लग गई थी। क्या दिखता था भाई आपको एग्जैक्टली? मेरे घर के बिल्कुल सामने सर एक घर था, और उसमें बड़ा हॉरिबल ट्री था। और ट्री, कुछ आपको पता है कुछ जॉनर ऑफ ट्रीज होते हैं जिनको हम डार्क सिंबल्स मानते हैं। पीपल का पेड़? पीपल इसलिए उसको मतलब थोड़ा वो मान लेते हैं क्योंकि पीपल पे सबसे ज़्यादा रिचुअल्स होते हैं हमारे हिंदुइज्म में, सिखिज़म में। अब सिख मतलब मानते हैं बुत परस्ती के खिलाफ है, बट स्टिल लोग करते हैं। हर कोई बंदा जो फंसा होता है अपने घर पे किसी प्रॉब्लम, पॉवर्टी से लड़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो रिचुअल्स करेगा, रेमेडीज़ करता है। और उस पर्टिकुलर पीपल पे सर, जिनके घर था वो, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, कोई भी आ रहा है उपाय करके जा रहा है पीपल पे। बट वो पीपल क्या है ना, वो इतनी ज़्यादा रेमेडीज़ कर करके वो इतनी डार्क वो चीज़ बन जाती है, क्योंकि वो सारे उसी पे जाती हैं चीज़ें। तो मेरे को क्या होता था सर, मेरा फ्रेंड था जिसका घर था वो, एंड उनकी जॉइंट फैमिली थी ठीक ठाक अच्छी खासी, मेरी भी जॉइंट फैमिली थी। हम गली में खेल रहे होते थे ना, और मैं आर्मी स्कूल पढ़ा हूँ, जैसे मैं वीकेंड्स पे घर जाता था, तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि रूटीन में मेरी गली में कौन रह रहा है कौन नहीं। और घर वाले भी थोड़ा रिजर्व रखते थे शुरू में कि पढ़ता रहे अपना, क्योंकि मेरी गली में माहौल बिल्कुल ये था कि मतलब। और मैंने क्या किया, बॉल चली गई छत पे, पहली बार तो पतंग उड़ा रहे थे हम, पतंग गई, पतंग लेने के लिए मैं चला गया, वहाँ पे एक लड़का मिल गया मेरे को सर। और मुझे क्या होता था फील, उसको मिलते ही मुझे कैसा फील होता था, जैसे कुछ दिन पहले मैं गुरुजी बैठे थे आप ही के साथ पॉडकास्ट हो रहा था, वो बिल्कुल बिल्कुल सटीक चीज़ें बता रहे थे जो रियलाइज़ होती है हमें जब हमारे पास कोई एंटिटी आती है। गूज़बम्प्स बड़ा नेचुरल प्रोसेस है बॉडी का, शिवर होता है, चाहे जितनी मर्जी गर्मी हो, पसीना आ रहा हो, एकदम से शिवरिंग होगी आपको अगर आसपास कुछ भी आएगी चीज़ अननेचुरल। तो वो उससे मेरी बात इतनी ज़्यादा नहीं होती थी ऑब्वियसली, और कभी भी आइडेंटिकल साउंड नहीं होती इन चीज़ों की, हर बार अलग साउंड होती है। जैसे हमारी साउंड यूनिफॉर्म है, मैं अगर बात करता हूँ, मेरी पिचिंग अगर मैं हेलो बोलूँगा फ़ोन पे तो सामने वाला पहचान जाएगा। इनकी साउंड यूनिफॉर्म नहीं होती सर। सबसे बड़ा ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाहता था बताना कि इनके बारे में यूनिक चीज़ें क्या हैं। और एक ये बहुत कन्फ्यूज्ड एंटिटीज़ होती हैं सर, मतलब लाइक ये होता है कि जैसा ऑरा बंदे का ज़िंदा रहते हुए है ना, उससे 10x वीकर होता है मरने के बाद। हम इन ये बट इतने मैनिपुलेटिव होते हैं कि हमसे वो चीज़ें गलत करवा जाते हैं। अदरवाइज़ इनमें इतना ज़्यादा पावर नहीं होता कि कुछ भी कर सके। एक बार अपने आप को फिज़िकली दिखाने के लिए भी इनका 20 दिन का जोर लग जाता है। और वो लड़का लिटरली मेरे को मेरी बॉल पकड़ के या पतंग पकड़ के ही खड़ा होता था जब मैं छत पे जाता था, और मैंने उसका निकनेम रखा हुआ था लाला, लड़के का। और उसने बॉल या पतंग पकड़ा दी, ऐसा लगता था कि वो पहले ही मतलब चीज़ें प्रॉपर ऑर्गेनाइज मैनर में बॉल पकड़ी हुई है। सीढ़ियों पे चढ़ा हूँ तो सीढ़ी ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे खड़ा हो, ये ले भाई बॉल, और मैंने उससे बॉल पकड़नी और वापस आ जाना भाग के। और 1-2 बार मेरे को खेलता हुआ दिखता, ऑल ऑफ अ सडन वैनिश हो जाता।
सबसे बड़ा सस्पेंस ये कि ऊपर कोई रूम ही नहीं था, मुझे ये लगता था कि इसका घर है। ऊपर ऊपर रूम था ही नहीं, इनफैक्ट वो एक दीवार थी जिसको मैं उसका घर समझता था। एंड वो उस पर क्या चीज़ें, एक प्रॉपर सर एक घर का जैसे किचन होता है ना, वैसा एक प्रॉपर सिमेट्रिकल चीज़ें रखी होती थी, बड़े अच्छे से, सफाई बड़ी शानदार। मेरे को ये होता था कि चल इसकी फैमिली नहीं होगी, इनका कुछ भतीजा वगैरह होगा, नीचे वाले इनको अकोमोडेट कर रहे होंगे, पढ़ा रहे होंगे। पर इतना छोटा बच्चा, मेरे मिसकंसेप्शन तो आते थे मन कितना में। छोटा था वो? मेरे से 1-2 साल बड़ा था, लाइक आई वाज इन 6th एंड प्रोबेबली 8th, लाइक, हाँ नॉर्मल दिखता था, नॉर्मल। हाँ, बड़ा बड़ा डिसेंट और ओल्ड स्कूल। जैसे अमिताभ बच्चन की पुरानी मूवीज देख लोगे ना, निक्कर बच्चे, ऊंची ऊंची निक्कर वाले बच्चे नहीं होते, वैसा था। मतलब इन द ट्रेंड, जब हमारे यहाँ काफ़ी ट्रेंडी चीज़ें आ गई थी, अच्छे कपड़े आ गए थे, वो बड़ा ओल्ड स्कूल था, बड़ा ओल्ड स्कूल। और बड़ी खाकी शर्ट्स पहनी होती थी, बड़ी जेन्युइन सी, और एक बड़ी पंजेंट स्मेल होती है सर। सबसे बड़ी आइडेंटिकल प्रॉपर्टी जो है वो बेयर नहीं कर पाता बंदा, बट तब मैं इमेजिन नहीं कर पाता था कि उसमें से आ रही होगी। जब ये एंटिटी आपके पास आएगी ना, सबसे पहले जो चीज़ आप रिकग्नाइज करोगे, दैट इज़ अ स्मेल। इट इज़ अ वेरी बैड ऑर्डर, क्योंकि ये कोई 142 साल की उम्र का होता है, कोई 337 साल उम्र का है, तो नहा तो रहनी है जनरली। इसको चलो एज अ जोक भी ले लो, बट इसीलिए ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं सर ये इत्र वगैरह से, क्योंकि ये मेस्मराइज हो जाते हैं। जैसे ही फ्रेगरेंस, हम फ्रेगरेंसेस लगा के अच्छी अच्छी निकलते हैं ना, इसीलिए हम एंटिटीज़ कैच करते हैं। आइडियली ये इतना सीख कर रहे होते हैं कि इनको कुछ अच्छा स्मेल मिल जाए, क्योंकि इनकी फीड भी वहीं से होती है सर। खाना हम रख देते हैं ना खाने के लिए, तो उसका जो खाने का स्मेल होता है उसी से पेट भरता है। एक बोटी पे बताते हैं ना, जिन्नात जो होता है, एक बोटी पे सारी उम्र सेवा कर लेता है बंदे की, किसी कितने मर्जी बंदे मरवा लो उससे, एक ही बोटी दिखा के, उसी की फ्रेग्रेंस दिखा के। अच्छा जी। हाँ, ये उसी पे फीड करते हैं सर, प्रैक्टिकली तो खा नहीं सकते। तो अब मैंने अपने दोस्त से भी बात नहीं करी कि ये कौन है। प्रॉब्लली हम आप अगर आपके साथ कोई बैठा है या आपके घर में रह रहा है, ऑब्वियसली आप उसको कुछ अंडरलाइन करके तो पूछोगे नहीं कि ये कौन है ना। तो ऑल ऑफ ए सडन क्या हुआ सर, घर में लड़ाई हो गई उनके। तो कह रहे कि हम पार्टीशन करेंगे, तो पेड़ कटवाओ सबसे पहले। तो पेड़ कटना शुरू हो गया मेरे घर पे, वो जेसीबी क्रैशर वो जो आ गए। और जिस दिन पेड़ कटा, वो मेरे फादर मदर ने भी रियलाइज़ किया कि मेरी गली में 3 दिन तक इतनी डरावनी आवाज़ें आती रही, बहुत मतलब लाइक रात को चीखने की आवाज़ें आती थी, और वो सब सुन रहे हैं कंसिडरेबल। बाकी चीज़ें तो मुझे अकेले को रियलाइज़ होती थी, और मेरी मदर एकदम से डर के उठ रही हैं, मेरे फादर को बोल रही है कि मेरे को नींद नहीं आ रही। और इतना डिस्टर्ब हो गया था सिस्टम, वो पेड़ कटाना जब। उसके बाद मैं सो रहा था, दोपहर की बात है सर, मैं स्कूल से आके सो रहा था, वो बंदा मेरे सपने में आ गया। एंड सपना ऐसा कि मैं अपनी पूरी एनर्जी के साथ बात कर रहा हूँ उससे, ऐसा आप रियलाइज़ नहीं करोगे कि आप सपने में हो। कई बार होता है हमारे साथ भी ऐसा, मेरी एनर्जी उससे बात कर रही है प्रॉपर। वो कह रहा है वीरे, पंजाबी में बात कर रहा है वो, कहता वीरे मैं चलिया। मैं कहा कितने चलिया? कहता मेरा घर तोड़ता, गाली निकाली उसने। मैं कहा केड़ा घर तोड़ता तेरा? मैंने कहा कौन सा घर तेरा, वही तो है घर। कहता नहीं मेरा घर टुट गया, देख कहता टाणियाँ मतलब ब्रांचेज, कहता वो गली च सारियाँ खिंडियाँ पईयां ब्रांचेज। कहता मेरा सारा घर, मेरा सब कुछ खत्म करता इन्होंने। वो मैं कहा तू तेरे पेरेंट्स कितने ने तू? कहता नहीं मेरा कोई नहीं है। कहता अब जेड़ा एक घर सी वो भी। और इतनी मैच्योर टोन में वो बच्चा बात कर रहा है। और मैं मतलब मेरे को याद है उसकी आज भी, अभी मेरे सामने लिटरली मैं आपको बताऊं मुझे गूज बम्स हो रहे हैं, क्योंकि मैं वो बात आज कर रहा हूँ उस दिन के बाद। और अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं अभी मेरी राइट ना उससे बात हो रही है, क्योंकि उसका ऑरा इतना स्ट्रांग था वो बच्चे का। तो आई फेल्ट सैड अबाउट हिम कि वो उसका घर चला गया ये। तो मैंने अपना दोस्त जो था उसको मैंने बोला कि मैं कहा यार लाले दा ऐदा करके केड़ा घर टुट गया? कहता लाला कौन है? ऑब्वियसली नाम तो मैं नहीं रखा था। मैं कहा जेड़ा जो बच्चा आपके ऊपर रहता है। कहता कौन रहता है? पागल हो गया तू? कहता कौन रहता है यहाँ पे? तो मैंने ये आई गई कर दी बात, वैलिडेट नहीं। मैंने मुझे ये था कि मूड स्विंग आ रहे होंगे या झूठ मार दिया। ऑब्वियसली मुझे तो 10 बार मिल चुका है वो, तो ये कुछ ऐसा ही बोल रहा होगा। फिर मैंने उसकी मदर से ये चीज़ कंफर्म करी, तो उसकी मदर, उसका भी सिमिलर रिवर्ट था कि कोई नहीं रहता, तेरे को क्या हो गया, तू पागल हो गया। और मैंने अपने आप को अंडर एस्टिमेट करके कि नहीं यार मेरे इल्यूजन्स, मैं कुछ एल्यूसिनेट कर रहा हूँ। बच्चा जो होता है ना, चंचल मन होता है, तब खुद पे भी शक हो जाता है कई बार कि नहीं यार गलती हो गई होगी। चलो साइड हो गया मैं उस चीज़ को, बट आई वॉज विशिंग डीप इन साइड माई हार्ट कि भाई ज़िंदगी में ये फिर से ना हो। क्योंकि जब वो आता था ना, ठीक ठाक ड्रेन करके जाता था मेरे को। अच्छा। 3 दिन स्कूल नहीं जाता था। एक बार मेल हो गया उससे, 2-3 दिन स्कूल नहीं जा पाता, सुबह सुबह 104 फीवर। और
मैंने वो चीज़ कंसिडर करी है क्योंकि मेरी बॉडी पे वो चीज़, और तब पेरेंट्स को तो मतलब नहीं, जब ये फीवर वाली चीज होती थी तब ये नॉर्मली खेलते हुए हो जाती थी या वो सपने में 2-3 बार और आया आपके? इससे पहले ना, जैसे जैसे आप बॉल लेने गए उससे आप वापस आए और आपको फीवर चढ़ गया? उसी शाम को हाँ उसी शाम को, क्योंकि डायमेंशन अलग है। और इन पेरेंट्स को यूजुअली एक्सक्यूजेस लगते हैं ये चीज़ें व्हेन यू आर इन चाइल्डहुड। तो मैं अपने मदर को बोलता था कि ऐसे ऐसे करके लाला, कहते मतलब मेरी मदर ज़्यादातर मैं अब जब भी आता था सर घर, तो मेरी मदर यूज़ टू बी मतलब विद मी ऑल द टाइम। तो मेरी मदर ने एक आधी बार तो देखी होती वो चीज़, अगर मैं देख रहा हूँ तो मेरी मदर को आइडिया तक नहीं है उस चीज़ का। मेरे को वो शी वॉज ट्राइंग टू टेक मी टू द डॉक्टर्स बेसिकली, वो कह रहे कि पता नहीं क्या हेल्यूसिनेट कर रहा है ये। और उस टाइम पे सर बहुत सारी चीज़ें आती जाती थी, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मेरे घर के बहुत पास बैटल फील्ड्स हैं। वहाँ पे एनकाउंटर के नाम पे बड़े इनोसेंट लड़के कुछ थे, सिख हिंदू राइट्स हुए थे जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी वाला टाइम था। तो क्या करते थे, मेडल्स लेने इन ऑर्डर टू, मतलब अब प्रमोशन हो जाए, पुलिस वाले कुछ करप्ट पुलिस वाले 5-7 लड़के घर से उठाए, बेचारे पढ़ते हुए उठा लिए। मैदान था मेरे घर के पीछे, वहाँ मैदान में हमें आवाज़ें सुनती थी लिटरली गोलियों की कि आज इतने ठोक दिए। मतलब मेरे पेरेंट्स बताते हैं 84 में जब इंदिरा गांधी असैसिनेशन हुआ है, उसके बाद मतलब लाइक सिख आइडेंटिटी पे एकदम से क्राइसिस आ गए थे पंजाब में, ऑल ओवर इंडिया भी आए थे, दिल्ली में भी सर कुछ है, मेरी फैमिली में आधे लोग हैं सिख हैं, आधे लोग हिंदू हैं। तो बताते हैं आपस में कॉन्ट्राडिक्ट भी होती हैं चीज़ें, बट दोनों ही कॉमों ने सफ़र किया बहुत गंदा वाला जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था। क्योंकि पंजाब में क्या हुआ, बस आ रही है, बस में से सारे बंदे उतार लिए, सिख इधर हो जाओ फ़िल्टर कर लिए, हिंदू इधर हो जाओ, जितने भी सिख हैं साइड करके हिंदुओं को गोली मार दी सबको उसी वक्त। और वर्ल्ड क्लास असला होता था उनके पास, वर्ल्ड क्लास असला, असॉल्ट राइफल्स, मतलब जो पुलिस वालों के पास अभी तक नहीं है। 84 में पंजाब में वो अभी भी है लोगों के घरों में, वहाँ पे रूटीन सारे कैरी करते। तो मेरे घर के पीछे मैदान था सर, और मेरे को कान में अलग अलग विस्लिंग्स, अलग अलग बातें सुनती थी, लाइक कुछ ही पोर्शन बात का कि मेरे घर पे जाके ऐसे बोल देना, मेरे को आइडिया नहीं तेरा घर कहाँ है भाई, मतलब लाइक वो चीज़ें चाहती थी कि मैं उनका मैसेज लेके जाऊँ, बट आई वाज टू यंग, मैं क्या। बट ये हो जाता है कि अगर आप एस्ट्रल विजन कर पा रहे हो ना, तो आपकी एज जो है वो एंटिटीज़ को आपकी एज बहुत बड़ी लगती है, वो मतलब आपको बहुत काबिल समझते हैं अगर, क्योंकि उनको ये चीज़, वो तो हमने सबको देख सकते हैं, आपको ये चीज़ पता है, वो हर किसी को देख सकते हैं। हमारे जो डिसीज्ड मतलब पेरेंट्स हैं, एंसेस्ट्रल्स हैं, वो हमेशा एवरी टाइम हमें देख सकते हैं। अच्छा। हाँ, हम कभी भी छुपे नहीं हुए उनसे, कभी भी। मेरे फादर ही जस्ट पास अवे 2 years बैक। मैं कुछ ऐसी बातें हैं वो ख़त्म नहीं हो पाएंगी पॉडकास्ट में जेन्युइनली, क्योंकि उन्हीं के चक्कर में मैंने फिर से दोबारा शुरू किया, क्योंकि मेरे कुछ आंसर्स थे जो लास्ट टाइम मेरे और मेरे फादर का मुलाकात हो नहीं पाया अच्छे से, एंड ही जस्ट पास्ड अवे। वो आए बाहर से, तो मेरे को कुछ आंसर्स चाहिए थे, एंड जेन्युइनली मेरा 3 घंटे उनसे बात चली है। तो आप ध्यान लगाते हो तब होता ध्यान है? लगाता हूँ सर, मेडिटेशन से ही होता है, और कोई भी अभी आप एक साइकिक मीडियम कह सकते मीडियम, हाँ साइकिक मीडियम इज़ अ वेरी हैवी वर्ड, आई कैन से सेंसिटिव जिसको बोलते हैं, क्योंकि साइकिक मीडियम तो वो हो गया अगर इस चीज़ जो प्रॉपर ही मैसेज कन्वे करते हैं, अपनी बॉडी में बुला लेते हैं, वो एग्जैक्टली मेरे को इस चीज़ से सर आउटकम नहीं, ओनली फॉर दैट प्रोस्पेक्ट मैंने इसको प्रोफेशनली नहीं लिया, क्योंकि मुझे आउटकम नहीं चाहिए थी इस चीज़ से, क्योंकि मेरा जो जज्बात जुड़ा हुआ था इस चीज़ से कि होली है ये चीज़, भगवान की दी हुई है, तो मैं इससे पैसा नहीं कमाऊँगा। तो इसलिए अपनी पढ़ाई करी, सुपीरियर सब कुछ करा, और अब इस काम में मैं अपना पूरा इन्वेस्ट कर, मेरे पास पैसा है, घर वालों का पैसा इन कामों में लगाऊंगा तो तंग होंगे, क्योंकि मैं पैसा तो ले नहीं रहा किसी से। मेरे हॉस्पिटल्स हैं सोनीपत में, एक अल्ट्रासाउंड सेंटर है, और वाइफ मेरी गायनक है, मैं हॉस्पिटल संभाल रहा था सब कुछ ठीक, बट अब मैं अपना इतना भगवान ने, वाहिगुरु ने मेरे को कर दिया है काबिल कि मैं अपना हॉबी फॉलो कर रहा हूँ, और मैं जम के ध्यान करता हूँ। और मैंने बहुत कंसिडरेबल वेट लॉस किया है सर, सिर्फ ध्यान से, जिम भी नहीं गया मैं। ध्यान 5 मिनट का ध्यान इज इक्विवेलेंट टू 3 दिन की नींद, जेन्युइनली। आप नहीं सो रहे, 2-3 दिन से नहीं सो रहे, 5 मिनट आप ध्यान कर लो। एंड ध्यान हैज़ नथिंग टू डू विद द रिलीजन, कोई भी हो बंदा, 5 मिनट, मैं जो कहता है मेरे का कंसंट्रेशन नहीं बनता, मैं अभी ध्यान लगवाता हूँ उसका अभी। और कोई जो कहता है एंटिटीज़ नहीं होती, मैं अभी बुला के देता हूँ, अभी बुला के देता हूँ। यहाँ किसी भी जगह आ जाएंगे सर ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, इट इज़ वेरी बिग स्टेटमेंट टू मेक, मेरी प्रेस्टीज का सवाल है, बट जेन्युइनली आई एम टेलिंग यू, क्योंकि ये चीज़ें मैंने
इजी ये क्यूरियोसिटी मेरे को इन पंगों में बट कुछ कुछ ऐसी जगहें तो होती होंगी जहाँ स्पिरिट्स एंटर नहीं करती, या पॉजिटिव स्पिरिट्स भी होती है, नेगेटिव भी होती है, ऐसा? ऐसा होता है। बट उस चीज़ में एक तो ये होता है ना कि आप बिल्कुल ही अगर आप जैसे औजा या कुछ चार्ट वगैरह हम बनाते हैं, जो नॉर्मली वी यूज टू डू दैट इन हॉस्टल, हम बहुत करते थे पंजाब यूनिवर्सिटी में। हिमाचल के बंदे बहुत हैं, हिमाचल वॉज अ टैबू प्लेस टू बी, वहाँ बहुत ज़्यादा होती हैं चीज़ें। तो मेरा रूममेट था, चार्ट बना के बैठा, मैं हॉस्टल से वापस आ रहा हूँ, कहता भाई भूत बुलाएंगे आज। तब तक मैं इन चीज़ों से बाहर आना चाह रहा था सर, क्योंकि मेरा फेज़ शुरू हो गया था कॉलेज में पढ़ाई का, और मेरे को ये चीज़ें खींचती थी पीछे। और मैं मेरे को जेन्युइनली बाबा, पीर, फ़कीर, पैगंबर बनना पसंद नहीं था। आज मतलब बीइंग अ कूल बॉय कि मैं नहीं भाई, मैं मतलब पूछ कहाँ निकालता फिरूँगा लोगों की गद्दी लेके, मेरे को थोड़ा ये वो लगता था। तो मैंने कहा कि भाई मेरे को इन चक्रों मत डाल भूत बात के, मैंने सारे देखे हुए हैं। वो कहना नहीं भाई, मैंने कहा देख अगर ना आया ना तेरा भूत बनाऊंगा यहाँ पे, मैंने उसको ये बोला। कहता नहीं भाई आप फिक्र मत करो, बैठ जाओ 2 मिनट, अभी यहाँ बुलाऊंगा। और ही वॉज डैम कॉन्फिडेंट अबाउट दैट जेन्युइनली। और मेरे को अंदर खाते तो ये हो रहा था, मैं कहा ये बुला लेगा, मतलब मुझे तो पता है ऑब्वियसली कि आ जाती है, वो चीज़ आ जाती है जेन्युइनली। क्योंकि स्पिरिट्स जो हैं सर, दे आर वॉन्डरर्स बेसिकली। वो अनसेटिस्फाइड लोग हैं जो बेचारे, जिनका मुक्ति नहीं हो पा रही है, एंड वो हेल्प सीख करते हैं, और वो चाहते हैं कि, तड़पते हैं कि कोई नाम ले ले एक बार, या कुछ एड्रेस कर दे लोग कि यार इस रूम में कोई है। 1 मिनट में रिवर्ट आता है सर, 1 मिनट में। अच्छा। बिल्कुल। बट उनको वो एनवायरनमेंट सूटेबल लगना चाहिए उनके अकॉर्डिंग जेन्युइनली। और ये भी नहीं कहकर एनवायरनमेंट सूटेबल नहीं है, या वो होली प्लेस है, या उसको बांधा हुआ है, या अभिमंत्रित है। कुछ रेमेडीज़ ऐसी हैं, आपकी एपिसोड मैंने देखा था, वो बता रहे थे 108 हनुमान चालीसा करके गलावे में, उसको हम फूंक मार के 108 बार रख देते हैं ना, और गेट पे बांध देते हैं। मजाल है, नेगेटिव एंटिटी सच में घर में नहीं घुसेगी, चाहे कुछ करते रहो। तो ऐसी ऐसी जगहों पे वो नहीं जाते, बट वो मीडियम को सेंसिटिव को ये चीज़ बता देते हैं कि भाई जिस जगह पे तू बैठा है यहाँ नहीं मिलूंगा, बाहर आ जा। और जेन्युइनली कान में विस्लिंग होती है सर, मेरे लेफ्ट ईयर में विस्लिंग होती है। इट्स नॉट अबाउट कुछ करण पिशाचनी से रिलेट नहीं है ये चीज़, जेन्युइनली जो हेल्प सीख कर रहे हैं ना। और कुछ लोग ऐसे गंदे एक्सीडेंट्स में घर से निकले बेचारे कुछ बोल के, गंदे एक्सीडेंट्स में मरे हुए लोग, घर पे नहीं पहुंचे, कुछ लापता हुए लोग, वैलिडेशन किया मैंने कि वो मर चुका है उसकी फैमिलीज़ में। एंड मेरे को अगर चांस मिलता है यहाँ वापस आने का, मेरी बातें ख़त्म नहीं हो पाएंगी एक एपिसोड में। आज मतलब मैं एक एक चीज़ आपको प्रूफ में दिखाऊंगा। कुछ फैमिलीज़ थी मेरे आसपास जो मेरी रीच में थी, व्हेन आई वाज इन 11th, तब मैं थोड़ा बहुत करने लग गया था हेल्प फॉर द सेक ऑफ हेल्प, क्योंकि मैं देखता था कोई कितना वल्नरेबल है। क्योंकि कोई मेरे सामने आके खड़ा हो गया बेड पे और बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल है, और जेन्युइनली जिस स्टेज पे इनकी डेथ हुई होती है ना, उसी हुलिये में होते हैं सर। वैसे वो जो बच्चे वाला किस्सा था वो आपने वाइंड अप नहीं करा, उसका क्या हुआ और वो कौन था और कैसे? वो उससे पहले जो घर था ना, उनका बच्चा था, वो छत से गिर के डेथ हुई थी उसकी सर, छत से गिर के डेथ हुई थी। और वो पीपल के पेड़ पे रह रहा था। उनकी फैमिली को आइडिया नहीं था सर, ये इनको अपनी बिलोंगिंग्स, बच्चा तो खैर अनगाइडेड मिसाइल होता है, उसको तो पता ही नहीं है ना मुझे कहाँ जाना, वो तो स्टक हो जाएगी वहाँ पे सोल। 5 साल से छोटे बच्चे की स्पिरिट को एंजल बोलते हैं, क्योंकि बच्चे प्योर होते हैं। इंटेंशन उसका किसी को डराना तो इंटेंशन होगा नहीं। एक बच्चा बस परेशान हो रहा है, तंग हो रहा है, बार बार आपको अपनी अपीयरेंस दिखा रहा है, तो वो ये भी नहीं बोल पाएगा कि उसे हेल्प चाहिए, ऑब्वियसली बच्चा है वो। तो 1-2 बार ये होता था कि वो रोता हुआ देखा मैंने, जैसे रोता हुआ बहुत बार फ्रीक्वेंट विजिट्स होती थी सर, बॉल लेने चला गया, पतंग उड़ा रहे हैं, कुछ भी। मेरे को ऐसा लगता था कि लाइक एनी अदर डे, जैसे आम लोग खड़े हैं वैसे खड़ा हो, इतना ज़्यादा कॉमनली, इतना ज़्यादा उसको देखा। और कभी वो रो रहा है, कभी, और हमेशा अकेला देखा, जो कि बाद में रियलाइज़ करी मैंने चीज़, जो कि बच्चा अकेला हो, अनअटेंडेड तो रहता ही नहीं ना बच्चा, इतना छोटा बच्चा, कुछ तो कोई तो पेरेंट पास होगा, और नीचे वालों का कोई लेन देन नहीं। वो मैं पहले अपने तरफ से, हम क्या बुनने लग जाते हैं चीज़ें, तो वो वैसे ही चलने लग जाती हैं। तो मैं ये रिलेट कर रहा था कि भाई नीचे वालों का कुछ लगता है वो, बट वो अकेला बच्चा ऊपर क्या कर रहा है धूप में, 2 बजे 2:30 बजे, अकेला बच्चा, और उसी शेप में उसी चीज़, वही चीज़ करता हुआ मिलता है मेरे को। मैं पतंग मेरी गई तो पतंग खड़ा हुआ लेके खड़ा हुआ है, बॉल लेके खड़ा हुआ है, एंड उसने कभी हेल्प मांगी नहीं। तो तब तक मेरे को भी ये था कि भाई दिख रही है कुछ ना कुछ अड़ंगा होगा तेरा, तू भगवान में ध्यान दे। तो मेरे घर के पास मंदिर था, मैंने वहाँ जाना शुरू किया। और तब ध्यान इज़ अ वेरी टैबू सब्जेक्ट, ध्यान तो दूर दूर तक नहीं करते थे लोग, बस ढोल पीट के आ गए मंदिरों में, लंगर खा लिया, जिंदाबाद हो गया काम। तो मेरी मदर वॉज टू मच इनटू भक्ति, वो सुबह 3 बजे उठ के पाठ करती हैं। तो उन्होंने मेरे को बोला कि 5 मिनट बह के ना सा अपना आंदा जांदा सा है ना, मतलब लाइक इन 90s मेरे को
कि आते जाते सांस का ध्यान रख 5 मिनट के लिए भगवान, मतलब मेरे को पता है वो मेरे को कहते थे कि तेरे ना मतलब तू टिकेगा नहीं, तेरे खड़ा बाल है, पर 5 मिनट मेरे कहने पे आते जाते सांस का ध्यान कर ले। और मैं आई विश कि मेरा ध्यान, और एक दिन हुआ ऐसा कि 5 मिनट जेन्युइनली मैं निकाल गया सांस का, और एकदम से मेरे को वाई एकदम से वाई। और मेरे को फिर जैसे हम पुरानी गांव में लोग आते थे ना सर मूवीज़ दिखाने, जो हम ऐसे लगा के देखते थे, फ्लैशेस चल रहे हैं, एकदम से मेरे आगे फ्लैशेस चल गए, थाउजेंड्स ऑफ फ्लैशेस चले मेरे आगे, और वो सारी डिसीज्ड एंटिटीज थी जो मर चुके लोग हैं। और पर्टिकुलर उस रीजन में सर कुछ लोग तो ऐसे निकल आए जो बहुत नियर बाय हैं, पर उस टाइम तक मैं बड़ा भी हो गया था। तो मैंने जाके उनकी फैमिली में, अब एक बंदा 2100 रुपये और सोने की चैन एक जगह पड़ी थी, 2100 रुपये और सोने की चैन, वो उसकी जान फंसी हुई थी कि भाई मेरी माँ को बता दे ये इस जगह पड़ी हुई है।